इस एरिया के विशेष रूप से प्रधान हैं। हम आपका ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच नरेश भाई जी जो योगाचार्य हैं, और हमारी सोनिया बहन और साथ में दिव्या बहन जो आज विशेष योगाभ्यास कराने वाली है। तो हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मेरी आवाज A3 ब्लॉक में जो भी सभी सुन रहे हैं, इस A3 ब्लॉक के रहवासी निवासी जो भी इस आवाज को सुन रहे हैं, आप सभी को इस पार्क में, गोपाल मंदिर के साथ जो पार्क है, यहाँ पर योगा दिवस में शामिल होने की हम आप सबको तहे दिल से आपका आह्वान करते हैं, आपको निमंत्रण देते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर आज विशेष योग दिवस मना रहे हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा जो हम सबके सारे विश्व की आत्माओं के पिता है, उन्होंने भी श्रीमद् भगवत गीता में प्रचलित प्राचीन राजयोग का अभ्यास हमें कराया है। और राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग है। इस दुनिया में बहुत सारे योग एंड योगाज है, ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, समत्व योग, संन्यास योग, बहुत सारे योग एंड योगाज है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ योग है राजयोग, जो हमारे तन और मन को तंदुरुस्त रखने वाला, हमारे जीवन को सदा खुश रहने वाला है। तो आज के दिन सभी हम यही प्रेरणा लेंगे कि ये सिर्फ एक दिन हम योग दिवस नहीं, लेकिन हर रोज योग दिवस मनाएंगे और मन से परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर रोज राजयोग का भी अभ्यास करेंगे, और साथ साथ इस तन को तंदुरुस्त रखने के लिए फिजिकल योगा भी अवश्य करेंगे। तो मैं अभी 1 मिनट के लिए भाई साहब को और भ्राता जी को कहना चाहूंगी कि आप आज के दिवस की शुभकामनाएं सभी को दें। ओम शांति। मैं सहिता जी को तहे दिल से नमन करता हूँ, जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया। और जैसे इन्होंने ये बताया कि ये इंटरनेशनल योग डे है, ये केवल भारत में ही नहीं, ये दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में मनाया जा रहा है। और योग की पद्धति हिंदुस्तान के अंदर बहुत पुरानी है। ये हिंदुस्तान तो योगी देश है, शुरू से ही योगी देश है, पुरातन से ही है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे धनी देश, सबसे बड़े देश अमेरिका में इसी योग दिवस के लिए वहाँ जा रहे हैं। और अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान की इतनी प्रशंसा हो रही है, इतनी प्रशंसा हो रही है, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री के टाइम में नहीं हुई है। तो सीता जी ने योग के लिए तो सब कुछ बता दिया, इससे ऊपर मैं क्या बता सकता हूँ। योग एक साधना है। योग इंसान को अच्छे रास्ते ले जाता है, और हमें योग सीखना चाहिए, योग करना चाहिए। और आज नहीं, ठीक कहा है कि ये एक दिन का योग नहीं है, ये योग सारी जिंदगी का है। हमें हर रोज योग करना चाहिए। इसी बात से मैं आपको नमन करता हूँ, सारी संगत को धन्यवाद। ओम शांति। और मैं अभी नरेश भाई साहब से अनुरोध करती हूँ। आज हमारे पास 3 योगा टीचर हैं। सबसे पहले नरेश भाई जी, जो हमें विशेष रूप से प्राणायाम अभ्यास योग कराएंगे, और हमारी सोनिया बहन और दिव्या बहन सबको म्यूजिकल योगा एक्सरसाइज कराएंगे। ओम शांति। पीछे एक बार सारे जने बोलेंगे, योग योग तो सब कहे, धारण करे न कोई, जो इसको धारण करे फल उसी को होए। चर्चा करने से, टीवी में देखने से, बातें करने से, देखने से कुछ भी नहीं होने वाला, जब तक प्रैक्टिकली मन में उतारोगे नहीं। दीदी कहते हैं ना, जो बाद में ओम शांति मुरली के बाद में कहा जाता है, इसको मनन करो, चिंतन करो। इस योग को भी भीतर उतारने पर तभी मजा आने वाला है।
तपरे मानवा तपे ही निर्मल होए, स्वर्ण भट्टी में तपे तब कुंदन होए। सोने का खोट तभी निकलता है जब तक उसको तपाया नहीं जाता, उससे पहले निकल सकता ही नहीं। शरीर से योग आसन के दौरान, प्राणायाम के दौरान जब तक आपको पसीने से निकालोगे नहीं, तपने वाला नहीं है, लोग रहेंगे अंदर। फिर कहते हैं हम ये हो गया वो हो गया। पहला सुख निरोगी का। और एक बात और बोलेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अपने अपने कर्म के, ऊंचा बोलो ना, अपने अपने कर्म के हम ही हैं करतार, अपने सुख और दुख के हम ही जिम्मेवार। लेथार्जिक लाइफ सबसे बड़ा, आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये होगा, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, दुनिया भर की दर्दें। बिस्तरों पे सोओगे दर्द ही होगी। खाना ज्यादा, इनटेक ज्यादा है। बैटरी एक दिन में चला पाओगे, रात को जब तक चार्ज नहीं करोगे अगले दिन चलेगी नहीं। शरीर को चार्ज करने के लिए योगासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम नियम, आसन, ये सब जरूरी है, अति आवश्यक है। इसलिए आज थोड़ा प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग। सुबह हम तो 5 बजे की क्लास थी, आज तो रेन डांस हुआ हमारा पूरा। 5 से 6 वो एक प्रोग्राम था, 6 से 7 दूसरा प्रोग्राम था, अब तीसरा एक, इसके बाद एक प्रोग्राम और है। 4 प्रोग्राम इकट्ठे। हालत क्या होती है, हम सुबह पसीने ही नहीं सूख रहे। अब ये नहीं पता कि पानी से गीला हूँ या पसीने से गीला हूँ, यही नहीं पता। आइए, ये क्रियाएं होती हैं। हमारा सबसे छोटा ग्लैंड होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल रूम हमारा यहीं पर होता है। सारे मन की जितनी भागम दौड़ है यहीं से होती है। सुख दुख भी यहाँ से ही आते हैं। एक बार थोड़ा सा एक और बोलेंगे मेरे पीछे, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम कोई पैदा हुआ, कोई चला गया, कोई पैदा हुआ, इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त जीवन में आएंगे भी जाएंगे, पता नहीं कितने आए कितने गए। ना हमारे दादा परदादा बाप नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे, और इस हमारे आने वाले बाद में जो आ रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे। लेकिन एक नाम, जैसे बाबा का नाम चलता है, आज तक जितने दीदियों का नाम चलता है, दादियों का नाम चलता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसे किए हैं। आइए, कर्म महान होते हैं, जैसे बोला। आइए, प्राणायाम बड़ा ही महत्वपूर्ण, सारे शरीर को प्रभावित करने के लिए। हमारा ये जो हम हंसते हैं ना, 43 मांसपेशियां साथ देती हैं। कितनी? 43। और उसके बाद में हमारे यहाँ पर कितनी हड्डियां पता है आपको? 8 खोपड़ी में 14, हम कहते हैं 14वीं का चांद, 14 यहाँ मुख के ऊपर है, टोटल 28 है। 27 नक्षत्र है, एक पात्र दे रखी है। इनको प्रभावित करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया करने जा रहे हैं। एरिया मिली हुई, पंजे खुले हुए, हाथ जंघाओं के साथ सटा करेंगे। उससे पहले आंखें खोल के रखेंगे, मैं समझा दूं आपको। 7 चक्र होते हैं। एक होता है सहस्त्रार चक्र, जहाँ छोटे बच्चे की फड़कन होती है। यहाँ है आज्ञा चक्र, दोनों भुवों के बीच में। ये है कंठकूप के पीछे विशुद्धि चक्र। इन सभी चक्रों को प्रभावित करना है, ध्यान यहाँ पर रखना है, इसलिए मैं आपको चक्रों के बारे में बता रहा हूँ। यह है अनाहत चक्र, हृदय स्थान के पीछे। यह है नाभि स्थान के पीछे मणिपुर चक्र, इससे मणिपुर नीचे। स्वादिष्ठान चक्र पेड़ स्थान के पीछे सबसे नीचे। मूलाधार चक्र, जहाँ पर स्पाइन स्टार्ट होती है, जहाँ पर कुंडलनी शक्ति जागृत होती है। सबसे पहले हम ध्यान यहाँ पर रखते हुए कमेंट्री के साथ साथ करेंगे, आवाज को फॉलो करेंगे। आंखें बंद कर लें, गर्दन पीछे झुका लेंगे। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर रखते हुए श्वास को भरना है, छोड़ना है। और जिनको हैंकी की जरूरत है, अपने हैंकी पहले हाथ में रख लें, बाकी बाद में आंखें नहीं खोलेंगे। हैंकी की जरूरत है तो पहले रख ले अपने हाथ में, उसके बाद आंखें नहीं, ध्यान गर्दन पीछे ले जाए। नासिका से श्वास लेना है, नासिका से श्वास खाली करना। करेंगे स्टार्ट। झटके श्वास खाली करें, आंखें बंद रखें।
पढ़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। बड़ा कुछ घटित होने जा रहा है, पूरा प्रयास करें, पूरे लाभ उठाएं, ध्यान अपनी क्रियाओं को भी रखें, आंखें बंद रखें। आंखें खोलने से जो एनर्जी हमारे भीतर से उत्पन्न होनी है वो बाहर चली जाएगी। 60% एनर्जी हमारी आंखें खोलने से बाहर चली जाती है। इसलिए सभी भाई बहन आंखें बंद रखें, गर्दन अब सीधी रखें, पहले पीछे झुकी हुई थी। ध्यान दोनों भवों के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में जहाँ पर तिलक लगाते हैं, यह आत्मा का स्थान, यहाँ पर रखते हुए ध्यान को 30 स्ट्रोक करेंगे। स्टार्ट। झटके श्वास बाहर करें, पढ़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। जिनका ध्यान भटकता हो, मेडिटेशन में मन ना लगता हो, विचार ज्यादा आते हो, उलझनों में खोए रहते हो, इन क्रियाओं के माध्यम से कितना गजब का ध्यान, तुरंत लाभ मिलता है इन क्रियाओं का। मेमोरी को डेवलप करने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करने के लिए, और इसमें मस्तिष्क संबंधी तमाम रोगों से बचने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्रियाएं करी अभी आपने। अभी ठुड्डी को कंठकुंभ में लाएंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, गर्दन सामने रखी, बाकी सभी ठुड्डी कंठकुंभ में। आप ध्यान कंठकुंभ के पीछे रखते हुए 30 स्ट्रोक लगाएंगे। करेंगे स्टार्ट। झटके श्वास बाहर, पाँव में हल्का फासला करें, गर्दन सीधी है, पढ़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। मेरे रोम रोम में, एक एक सेल में छोटा, एक एक ऑर्गन में बड़ा सुंदर प्रभाव इन क्रियाओं का। सर्कुलेशन जो सारा शरीर में 23 सेकंड के अंदर एक सर्कुल पूरा हो जाता है, कितना जबरदस्त सर्कुलेशन होता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता हुआ। पढ़ने वाले प्रभाव को महसूस करें मस्तिष्क के ऊपर। एक दिन में 50 से 60,000 नियर अबाउट थॉट्स आते हैं। इन क्रियाओं के करने से विचारों की जो गति होती है थम जाती है, या रुक जाती है, या मंद पड़ जाती है। आंखें अभी भी बंद है, पाँव में फासला रहेगा, दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे, मुठ्ठियां बंद करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, सभी करें। श्वास भरेंगे तो हाथ, मुठ्ठियां बंद करें। श्वास भरेंगे तो हाथ ऊपर की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे हाथ नीचे की ओर आएंगे। जब हाथ नीचे आएंगे घुटनों से बेंड करेंगे, श्वासों के साथ करेंगे। जिनको पता ना लग रहा वो जरा सी झलक आंख खोल के देख सकते हैं, बाकी सभी आंखें बंद रखें। करेंगे स्टार्ट। घुटनों से बेंड करें, घुटनों की दर्दों वाले और ज्यादा लाभ मिलेगा। घुटनों से बेंड करें, साथ साथ करें। श्वास खाली करें, रिलैक्स करें, आंखें अभी बंद है। आंखें अभी बंद है। पढ़ने वाले प्रभाव को महसूस करें, रिलैक्स। देखिए मन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, कपाल के ऊपर, आपके लीवर के ऊपर साथ में प्रभाव, पेनक्रियास के ऊपर, घुटनों के ऊपर। देखिए छोटी आंत पर, बड़ी आंत पर, देखिए आगे आंखें कैसे सर्कुलेशन होता है, कैसे मस्तिष्क पूर्ण रूप से फ्रेश होने जा रहा है। जैसे मस्तिष्क में सारे पहले के जितने भी विकार थे सब शून्य हो गए, नई शक्ति, नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। माँ प्रकृति पूरा अपना सहयोग करते हुए हमें। अब दोनों हाथ सामने रखेंगे, दोनों हाथ सामने, कंधों के लेवल तक, मुठ्ठियां बंद। श्वास भरेंगे तो हाथ आगे जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे तो कोनियां पीछे चली जाएगी। जब कोनियां पीछे जाए घुटनों से बेंड करेंगे। जिनको ना पता लग रहा हो एक बार आंखें खोल के देख सकते हैं, बाकी सभी आंखें बंद रखेंगे। श्वास को भरना छोड़ना, करेंगे स्टार्ट। शाबाश शाबाश।
शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा प्रयास, शाबाश शाबाश, पूरी ताकत लगा दे, कंजूसी ना करें, इस क्रियाओं के करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, पूरी ताकत लगाएं। मुख बंद, आंखें बंद, नासिका से श्वास भरें, नासिका से छोड़ें। एक ही दिन में थोड़ी ही देर में चमत्कार होगा, देखेंगे खुद। ऐसे लगेगा ऊपर से शिव बाबा शक्तियां बरसा रहे हैं, ये अपने लाडले बच्चों की पिक्चर बन रही है ऊपर से, सारी वीडियो आपको दिखाई जाएगी। बड़ा सुंदर प्रयास सभी का, बहुत सुंदर प्रयास। झटके से श्वास बाहर करते हुए रिलैक्स 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 रिलैक्स, आंखें अभी भी बंद है। पढ़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। लंग्स की कैपेसिटी, जिनको साइनस हो जाता है, लंग्स की कैपेसिटी डाउन हो जाती है, जल्दी सांस फूलने लग जाता है, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्रिया। अब घुटने, आंखें बंद करें, घुटने मोड़ लें, घुटने मोड़े, हाथ घुटनों पर ले आए, घुटनों पर ले आए, कोहनियां सीधी रहे, कोहनियां नहीं मुड़ेंगी, कोहनियां नहीं मुड़ेंगी, हाथ घुटनों के ऊपर। कमेंट्री को ध्यान से सुने, इसमें श्वास भरेंगे तो पेट फूलेगा, श्वास खाली करेंगे तो पेट पिचकेगा। जठराग्नि को शक्तिशाली बनाने के लिए पेट की मूवमेंट होना अति आवश्यक। करेंगे स्टार्ट श्वासों के साथ। गर्दन सीधी, पीठ सीधी, आंखें बंद। जिनकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जिनका खाया पिया लगता नहीं, या बहुत ज्यादा भूख लगती है या भूख बिल्कुल लगती नहीं, रात को खाते हैं सुबह तक डकार मारते रहते हैं, सुबह खाते हैं रात तक पत्नी क्या क्या भीतर घटित होता रहता है, उन सब से बचने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया आपने जठराग्नि को शक्तिशाली बनाने के लिए। उनके लिए भी ये परेशानी हो जाती है जो लोग खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं। हमारी खाना जब खाते हैं, भीतर जाते ही मुख से हमारा पाचन अंग स्टार्ट हो जाता है, लार से। जब यहाँ पेट में जाता है, वो जठराग्नि 40 मिनट तक वो कार्य करती रहती है। जो 40 मिनट से पहले पानी पी लेते हैं, उनकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, उनको कोई ठीक करने वाला नहीं है, कितनी दवाइयाँ खाते रहो। तो इसलिए इन क्रियाओं के करने से बड़ा जबरदस्त लाभ मिलता है। जठराग्नि आपने शक्तिशाली बनाई। आइए एक और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए थोड़ा आप दोनों हाथ सामने लाएं, हथेलियों की बैक साइड मिलाएं और आपस में एक बार एडजस्टमेंट करें कि एक दूसरे को हाथ ना लगे। आंखें खोल कर एडजस्टमेंट करें, हाथ ना लगे, आपस में दाएं बाएं फैलाने हैं। अब मुख में लंबा गहरा श्वास भरें, मुख बंद करें, गालों को फुलाएं, मुख बंद करें, श्वास को रोक के रखें और आगे पीछे ताली बजाएं। शाबाश करो, आप एडजस्टमेंट करो अपने आप को। श्वास भरा हुआ, मुख बंद, गाल फूले हुए, श्वास रोक के रखिए, आगे पीछे ताली बजाएं। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण क्रिया। दोनों हाथों में घर्षण करें, आयुष मां का मुख मंडप पर धारण करें। और लास्ट में इंद्रदेव बड़े मेहरबान होने जा रहे हैं हम सबके ऊपर। तो एक बड़ी क्रिया वो हम भीतर नहीं कर सकते थे, बाहर ओपन में कर सकते हैं। एक होता है मुख धोती प्राणायाम, उसमें कपाल भाती और भस्त्रिका प्राणायाम इंक्लूड है। इनको बड़ी गजब की क्रिया होती है। हमारा सारा सिस्टम, सबसे ज्यादा बड़ा तंत्र होता है नाड़ी तंत्र। इस तंत्र को करने के लिए, गले संबंधी रोगों से बचने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम से बचने के लिए, हकलानापन हो, तुतलानापन हो, या लंग्स के अंदर कई बार जो सर्कुलेशन नहीं हो पाता, उन सब से बचने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है। एक बार थोड़े समय में जल्दी से जल्दी कर लेंगे, पत्नी कब ये इंद्र देवता ज्यादा मेहरबान हो जाए। मुख धोती बोलते हैं, मुख के तमाम जिनको आवाज नहीं निकलती, या हकलानापन हो जाता है, बोलते क्या है निकलता क्या है, या गला जिसके लिए खाते नीचे नहीं उतरता, उन सब से बचने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया। सब मिलकर करेंगे, शर्माना नहीं है, करेंगे शुरू। हंस लो यारो दिलदारों के साथ, हंस लो यारो दिलदारों के साथ।
वरना सीना चिरवाना पड़ेगा डॉक्टर के औजारों के साथ। धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अभी म्यूजिकल योगा एक्सरसाइज के लिए सभी सेंटर के अंदर हॉल में प्रवेश करें, क्योंकि बारिश तेज हो रही है। जो भाई कुर्सी हाथ में पकड़ सकते हैं कृपया कुर्सी लेकर आए। ओम शांति। तंदुरुस्त हो और आत्मा दुरुस्त ना हो, आत्मा तंदुरुस्त ना हो तो क्या होगा? फिर कर्म उल्टे होंगे, फिर कर्म उल्टे होंगे तो उसका भी फल भोगना पड़ेगा। फिर बोले आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, परंतु आपको कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें आत्मा को भी तंदुरुस्त बनाना है और शरीर को भी तंदुरुस्त बनाना है। आत्मा के लिए राजयोगा है और शरीर के लिए योगा है, तो दोनों करने ही। और आज का दिन आपको मालूम होना चाहिए कि 21 जून का ये दिन क्यों चुना गया? क्योंकि ये पूरे साल के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है। बड़ा दिन का मतलब ही क्या है? आप सोच सकते हैं, बड़ा दिन माना बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। बड़ा दिन मेरा हमारे को ज्यादा रोशनी मिलेगी उसमें। जब बड़ा दिन है तो उस दिन रोशनी, सूरज सारा दिन चमकेगा, ज्यादा टाइम चमकेगा, तो हमारे को रोशनी ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ ज्ञान सूर्य भी है और वो सूर्य भी है, तो ज्ञान सूर्य का प्रकाश भी हम सबको मिल रहा है। और उस सुप्रीम सोल के साथ साथ जो दुनियावी सूर्य हमारा है, जो ही हमारा जीवन है, वास्तव में सूर्य ही जीवन है। सूर्य अगर 2-4 दिन लगातार ना निकले तो सारे क्या कहते हैं? सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, और सारा कीचड़ ही कीचड़ हो गया है सारी धरती का। तो सूर्य क्या है? सूर्य उदय होता है तो सब कुछ उदय होता है, हमारे जीवन का भी उदय होता है। तो ये ज्ञान सूर्य परमात्मा, उसका भी उदय हो चुका है, और जो दूसरा सूर्य है हमारा प्रकृति का, उसका भी उदय हो चुका है। तो दोनों के समन्वय से हमारा जीवन सुखी बने, खुशनुमा बने, यही हमारी आप सबके प्रति शुभाश है। आप फल बोलते रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, आबाद रहो। ओम शांति।